ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर सीरियल अनुपमा इन दिनों फिर से नई कहानी को आप सभी के सामने पेश कर रहा है। एक तरफ काव्या आप सभी की अनुपमा को बेइज्जत करने का कोई भी मौका नहीं गवाती हैं और ऐसे में अब आगे वो क्या करने वाली हैं जिससे ना सिर्फ अनुपमा की बेइज्जती होगी बल्कि यहाँ पर उन्हें खुद एहसास होगा काव्या को कि जब जब काव्या उनके साथ जो करती हैं उल्टा अनुपमा उन्हें संभालती ही हैं। यानी कि अब यहाँ कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। वट सावित्री का व्रत है और इस व्रत को यहाँ पर अपने पति की लंबी उम्र के लिए काव्या रख तो रही है, लेकिन साथ ही साथ अनुपमा को वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो अनुपमा से भी अच्छी बीवी बन सकती हैं और जल्द ही वनराज की नज़रों में अच्छे बनने के लिए वो इस सारा नाटक कर रही हैं। लेकिन उनका नाटक किस मोड़ पर उन्हें लेकर जाएगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में ड्रामों की बरसात जारी है। जी हाँ, शो के करंट ट्रैक में एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारा धमाका हो रहा है। काव्या वर्सेस अनुपमा, जो कि भाई देखते ही बन रहा है। कभी अनुपमा तो कभी काव्या एक दूसरे को यहाँ पर जवाब देने से बाज नहीं आ रहे ये लोग। ऐसे में इस पूरे मामले में बेचारे वनराज पिस रहे हैं और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि इस पूरे सिनेरियो को वो कैसे यहाँ पर हैंडल करेंगे। जहाँ एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वहीं अब आगे आने वाले कल के एपिसोड में वट सावित्री की पूजा में काव्या संग होगा हादसा, ढाल बनकर खड़ी रहेंगी अनुपमा। जी हाँ, टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट ट्रैक काफ़ी फिल्मी है। तलाक के बाद भी अनुपमा अपने ही ससुराल में रह रही हैं और ये बात काव्या को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। काव्या को बार बार यही लग रहा है कि अनुपमा उसके वनराज को उसको यहाँ बर्बाद करने के लिए उसके वनराज को दोबारा पाने की कोशिश में जुटी हुई है। उसकी यही सोच उसे ले डूबेगी। इसी वजह से आए दिन अनुपमा और काव्या के बीच में काफ़ी बहस होती रहती है और इन दोनों के बीच वनराज खूब पिस रहा है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे काव्या की मेड गीता घर छोड़कर चली जाएंगी, लेकिन जाते जाते वो ये कह देंगी कि अनुपमा का दिल वाकई में बड़ा है। अनुपमा गीता को सीख देंगी कि अब से वो जिस भी घर में जाए वहाँ पर प्यार से रहे। जल्द ही शाह परिवार वट सावित्री की पूजा की तैयारियों में जुट जाएगा। काव्या सभी के सामने पूछेंगी कि आखिरकार ये पूजा क्यों की जाती है। इस सवाल पर अनुपमा कहेंगी कि इस पूजा से यहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी के जो पति हैं उनके लिए पूजा की जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर पति की लंबी आयु के लिए ये सब किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अब जाते जाते वो ये कह देगी कि अनुपमा का जो यहाँ पर सच है वो सामने लेकर आएंगी। ये सब अनुपमा से काव्या कहेंगी। काव्या के सवालों के जवाब अनुपमा देंगी और कहेंगी इस पूजा से पति पत्नी का साथ सातों जन्मों तक बना रहेगा। अनुपमा की बातों को सुनकर यहाँ पर काव्या कहेंगी तब तो तुम्हारे सारे व्रत फेल हो गए, क्योंकि तुम्हारा और वनराज का तो रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। और ये सुनकर काव्या यहाँ पर जो है वो अपनी ही बात बोलकर हंसती भी है और ताना मारकर चली भी जाती है। काव्या की बातों को सुनकर बात तपाक से कहेंगी कि अनुपमा की कोई भी पूजा फ्लॉप नहीं हुई है। अनुपमा की वजह से ही आज तक वनराज सही सलामत है। बाकी बातों को सुनकर काव्या शांत हो जाएंगी और उनका मुंह बन जाएगा। तो वहीं अगले सुबह आप देखेंगे वट सावित्री की पूजा वाले दिन भी काव्या नहीं सुधरेंगी और अनुपमा को
जमकर ताना मारेंगी। वट सावित्री की पूजा के दिन ही काव्या के पैर फिसल जाएंगे और एक बड़ा हादसा हो जाने से अनुपमा उसे बचाएंगी। खैर, अनुपमा ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी और काव्या को चोट लगने से बचा लेंगी। ऐसी ही और टीवी सीरियल की यहाँ पर ड्रामेबाजी यहाँ पर होंगी। जी हाँ, सौतनों के बीच का ये झगड़ा शो की पूरी कहानी को बदल देने वाला है और एंटरटेनमेंट का डोज आप सभी को पूरी तरह से मिलने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन सभी तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप लोगों को अब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई नई कहानियों के साथ चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शो में आप लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पर ना सिर्फ चोट लगने से बचाएंगी काव्या को अनुपमा, बल्कि यहाँ पर जब अनुपमा सभी घर के कपल्स की यहाँ पर नज़र उतारेंगी तो काव्या अनुपमा से कहेंगी कि मेरी भी नज़र उतार दो। तब अनुपमा कहेंगी कि अभी कल तक तो मेरी ही नज़र तुम दोनों पर लग रही थी और अब मेरे नज़र उतारने से नज़र कहाँ उतरेगी। यानी कि यहाँ पर जो काव्या कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं अनुपमा को बर्बाद करने का, लेकिन अनुपमा काव्या के हर एक मोड़ पर उसका साथ पूरी तरह से देती नज़र आ रही हैं। तो आप सभी शो में आगे आने वाले इन सारे तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि शो में अब एक दो नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ शो में आप लोगों को चीज़ें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। कुल मिलाकर शो में अब नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अब आगे आगे और क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करिएगा। तो देखा दोस्तों आपने कि अब ये यहाँ पर जैसे कि काव्या ने कहा कि वो मैनेज कर लेंगी कम खाने में ही। जी हाँ, रात को कम खाना खाया और नेक्स्ट डे वट सावित्री की पूजा में उन्हें पूरे दिन भूखा रहना पड़ेगा। लेकिन पूजा के दौरान यहाँ पर जब यहाँ वट की वृक्ष की यहाँ पे परिक्रमा वो करेंगी, इसी दौरान उन्हें काफी गहरा चक्कर आने वाला है, लेकिन अनुपमा आकर सही समय पर उन्हें बचा लेंगी, जिससे यहाँ पर एक बात तो साबित हो जाएगी कि अनुपमा के साथ काव्या जो भी कर ले, लेकिन काव्या के अंदर जो अच्छाई है, सच्चाई है, उससे वो किसी को बर्बाद होने तो नहीं देंगी। तो अब आगे क्या होगा वो सब देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक में देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि इसी के साथ शो की कहानी अब नेक्स्ट लेवल अप पर जाने वाली है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इस तूफानी ट्विस्ट को देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।